रोम रोम भाइयों, तो आज हम लोग करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो आप देख रहे हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है आशीष तिवारी। हम लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से मैं आपको कई सारे चार्टर एक्ट बता चुका हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत रेलेवेंट है। आपको बस करना क्या है, एक कॉपी बनानी है, नोट्स बना लेने, ठीक है, और उसी को रिवाइज करना है। गारंटी है आपका प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फोन नंबर मैं दे दूंगा, पानी पी पी के गिरियाना अगर मत आए क्वेश्चन, ठीक है। तो और अगर आप पेड ग्रुप इसका लेना चाहते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए तो भी आप ले सकते हो। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फ्री में भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहता था और कराता रहेगा, करा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो चार्टर एक्ट 1813 कहता है इट एंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो याद करो, मैंने लास्ट चार्टर में पढ़ाया था कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था 20 सालों के लिए बढ़ाया गया था। तो 20 साल तो यहाँ खत्म हो गए, तो खत्म कर दिया गया। इसीलिए कंटिन्यू सीरीज फॉलो करना जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखिए, ठीक है। पर हाँ, एक्सेप्ट टी ट्रेड, एक्सेप्ट चाय का व्यापार, मतलब चाय में अभी भी इनकी मोनोपोली होगी। बाकी जो भारत से व्यापार है वो पूरे ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया गया। अब सब लोग जाओ, भंडारा है, सब लोग कमाओ, है ना। कब हुआ ये? 1813। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भैया व्यापार एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन से चार्टर एक्ट से खत्म हुआ? तो 1813। कब खत्म हुआ? 1813, याद रखिएगा। पर चाय का व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। इसका रीजन भी था क्योंकि भैया चाय जो थी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उस टाइम, और इनको ही उसके बारे में ज्यादा नॉलेज थी, ठीक है। दूसरी चीज, इसने जो है, जो आप ईसाई मिशनरीज आज देखते हो ना इंडिया में, ये शुरुआत यहीं से हुई थी। अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया टू प्रमोट क्रिश्चियनिज्म। अब देख लो, आज ये जो क्रिश्चियनिज्म फैलाने, जैसे गोवा वगैरह में देखो क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, तो ये 1813 से ही शुरुआत हुई थी। ईसाई मिशनरियों को अनुमति भारत में आने की और लोगों को इनलाइटन करने की, मतलब शॉर्ट में बोले कन्वर्जन करने की, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो, ठीक है। और स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब पश्चिमी शिक्षा दो भारत को। ये जो इंग्लिश एजुकेशन है ना, वो वेस्टर्न एजुकेशन फैलाओ। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भैया वेस्टर्न एजुकेशन और क्रिश्चियन मिशनरीज कौन से चार्टर एक्ट से आए? तो आप बता लोगे चार्टर एक्ट 1813 से आए, है ना। तो आसान है। दूसरा, जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको अधिकार दे दिया गया कि अब वो टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। जैसे लगान मूवी देखी होगी आपने, तो वो राजा जो हाथी पे बैठ के मैच देखने आते थे, उन जैसे राजाओं को अधिकार था कि गांव में टैक्स लगाओ, टैक्स वसूलो, कोई टैक्स ना दे तो सजा भी दो, है ना। तो ये कहता था। तो क्या कहता था? ट्रेड मोनोपोली खत्म, क्रिश्चियन मिशनरीज आ सकते हैं, इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट की जा सकती है, और जो है लोकल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर सकती है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं चार्टर एक्ट 1813। ये चार्टर एक्ट 1833 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एकदम रट लीजिएगा। जो गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल, ध्यान करिए, मैंने किस चार्टर में बताया था कि गवर्नर जनरल, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप देख रहे हो कंटिन्यू, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड मत भी बोलो, चलेगा। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग पहला। ये एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग था भैया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, ठीक है। अब जब ये आया, अब ये समझो, जैसे ही मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सारी पावर दे दी गई। कौन सी पावर? लॉ बनाने की पावर। क्या पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉ कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल बनाएगा। कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल। इसको सारी शक्तियां दे दी गई कि अब तुम ही कानून बनाओ ब्रिटिश इंडिया के लिए। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उनकी लॉ मेकिंग पावर को छीन लिया गया। अब इनको कोई अधिकार नहीं था, इनको अब कोई अधिकार नहीं है लॉ बनाने का, ठीक है। तो ध्यान रखना, बॉम्बे और मद्रास लेजिस्लेटिव पावर डिप्राइव, मतलब कैंसिल कर दी गई। अब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियां, मतलब कानून बनाने की शक्तियां अब नहीं थी। अब पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिविल सर्विसेज एग्जाम जो आज आप तैयारी कर रहे हो, इसकी खुली भर्ती, मतलब ओपन कंपटीशन एग्जाम चालू कराने की शुरुआत यहीं से हुई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
रट लो एकदम। तो सिविल सर्विसेज की शुरुआत 1833 से हुई, पर हो नहीं पाई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज कर दिया कि ठीक है करो, बट इंडियन को मत लो, कि अभी इंडियन को लेना ठीक नहीं है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज कर दिया। तो हालांकि बात तो उठी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है 1833 का चार्टर, कि सिविल सर्विसेज की एग्जाम की भर्ती के लिए इंडियन को शामिल करना कौन से एक्ट से आया, तो चार्टर एक्ट 1813। और जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रख लो, अभी तक जो लॉ बन रहे थे वो रेगुलेशन थे। अभी तक इससे पहले 1833 के चार्टर से पहले जो लॉ थे वो रेगुलेशन थे। अब 1833 के बाद जो बन रहे हैं वो एक्ट है। वो क्या है? एक्ट। ऐसा क्यों है? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, आपको पढ़ाया 1813 के चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म हो गया। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही तो रेगुलेशन हम किसकी करें, किसको रेगुलेट करें? तो शक्ति जो होती है वो खुद को कंट्रोल में करने के लिए नहीं होती, ताकत हमेशा दूसरों पे आजमाई जाती है, दूसरों को कंट्रोल में करने के लिए, है ना। शक्ति का इस्तेमाल दूसरों पे होता है। तो अंग्रेज भी यही करते थे, मतलब ब्रिटिश कंपनी क्या कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही चली गई, अब सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार खुद ही इंडिया को मैनेज कर रही है, तो वो अपने को क्यों कंट्रोल करेगी? तो इसीलिए अब उसको एक्ट बोलने लगे। तो नाउ लॉज कॉल्ड एक्ट, ठीक है, नॉट रेगुलेशन। तो ये पॉइंट 4 इसमें भी याद रखने। क्विक रिवीजन फटाक से कर लेते हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और बॉम्बे मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया, मतलब विधायी शक्तियों को छीन लिया गया। ओपन सिविल सर्विसेज एग्जाम कराने की कोशिश की गई जिसमें इंडियंस को भी लेंगे, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज कर दिया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब आया था याद करो, हम लोग ने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा ना, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना, याद करना उसको। तो और जो लॉ थे 1833 से, अब लॉ को कहा जाएगा एक्ट, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई है खत्म, तो रेगुलेशन का कोई तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। कोई सजेशन भी देना चाहो तो खुला है, आप अपने भाई को सजेशन दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। ये 2 एक्ट कवर करेंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और 1999, दो एक्ट करके मैं आपको छोटी छोटी सीरीज में कवर करा दूंगा। बस आपको प्लीज इतना करना है, नोट्स बना लेना है, ताकि आपकी तैयारी में कोई दिक्कत ना है, बार बार आपको वीडियो देखने ना पड़े। एक बार देख लो, नोट्स बना लो, मस्त पढ़ाई करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।